नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जो रोंगटे खड़े कर देती है। इसका नाम है आखिरी कॉल। आइए देखते हैं कि यह कहानी डर और अपराध बोध यानी कि गिल्ट को इतनी असरदार तरीके से कैसे बुनती है। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक पुराना घर, एक टूटी हुई फोन लाइन और एक ऐसी कॉल जिसका आना नामुमकिन था। यही तीन चीजें हैं जो इस कहानी के डरावनेपन की नींव रखती हैं। एक ऐसा माहौल बनाती हैं जो सीधे हम सबको इसके जाल में खींच लेता है। तो आते हैं पहले अध्याय पर, घुसपैठ। यहीं से आप जानते हैं कहानी का असली खेल शुरू होता है। एक अकेला किरदार, एक बिल्कुल सुनसान जगह और एक ऐसी घटना जो हो ही नहीं सकती, जो हकीकत के सारे नियम तोड़ देती है। अब देखिए, डर के लिए सेटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। एक पुराना धूल भरा घर, रात के 12 बजे, जोरों की बारिश और ऊपर से लाइट भी नहीं है, बस एक मोमबत्ती जल रही है। ये सारी चीजें मिलकर हमारे किरदार आर्यन को दुनिया से बिल्कुल काट देती हैं और यहीं डर का पहला बीज बोया जाता है। और ठीक उसी वक्त फोन बजता है। लेकिन ये कोई आम फोन नहीं है, इसका तो तार ही कटा हुआ है। आर्यन का ये सवाल, ये कैसे बच सकता है, असल में हम सबका सवाल है। यहीं से हम समझ जाते हैं कि मामला गड़बड़ है। ये कोई साधारण डर नहीं है, ये तो कुदरत के कानून के टूटने का डर है। और फिर फोन से आती है ये लाइन, पीछे मत देखना आर्यन। सोचिए, अचानक से एक नामुमकिन फोन कॉल एक सीधे सीधे धमकी में बदल जाती है। जो भी लाइन पर है वो ना सिर्फ आर्यन का नाम जानता है, बल्कि ये भी जानता है कि वो कहाँ है और उसके ठीक पीछे क्या है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस पॉइंट पर आर्यन का दिमाग उससे लड़ रहा है। एक तरफ वो खुद को समझा रहा है कि नहीं, ये जरूर मेरा दोस्त रोहित मजाक कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ फोन पर जो आवाज है वो एक ऐसी सच्चाई बता रही है जो हद से ज्यादा डरावनी है। यहीं से साइकोलॉजिकल खेल शुरू हो जाता है। और फिर आती है ये लाइन, मजाक तो तुमने किया था 10 साल पहले। बूम! यही वो पल है जहां पूरी कहानी पलट जाती है। अब ये कोई अनजान भूत नहीं है, नहीं, ये कॉल सीधे आर्यन के अतीत से आ रही है, उसके एक ऐसे राज से जिसे वो भुलाना चाहता है। कहानी अब पर्सनल हो गई है और डर अब बाहर से नहीं, अंदर से आ रहा है, उसके अपने गिल्ट से। ओके, तो अब हम आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, जिसका नाम है इकरार। यहाँ अतीत के पन्ने खुलते हैं और हमें पता चलता है कि आखिर इस भूतिया कॉल के पीछे का मकसद क्या है। तो हुआ क्या था? एक बचपन का खेल। मजाक मजाक में आर्यन ने अपने दोस्त को बेसमेंट में बंद कर दिया और फिर वहां आग लग गई। एक मासूम मजाक एक जानलेवा हादसे में बदल गया। यही वो हादसा है, यही वो गिल्ट है जिसकी बुनियाद पर यह पूरी कहानी खड़ी है। सच पूछे तो इस कहानी का असली भूत यही गिल्ट है। और ये लाइन, इसे जरा ध्यान से सुनिए, हद से भुलाए जाते हैं आर्यन, पर चीखें। ये लाइन इस कहानी की पूरी फिलॉसफी बता देती है कि शायद घटनाएं बीत जाएं, लेकिन उनसे जुड़ा दर्द, वो चीखें, वो हमेशा वहीं रह जाती हैं। कितनी डरावनी बात है ये, है ना? और फिर बस इतना कहना ही था कि फोन से अचानक रोने और आग की लपटों की आवाजें आने लगती हैं। अतीत अब सिर्फ एक याद नहीं रहा, वो फोन के जरिए आकर हकीकत बन गया है। आर्यन उन्हीं चीखों को दोबारा सुन रहा है। ये सिर्फ एक याद नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो उसे अंदर तक झिंझोड़ कर रख देता है। तो अब हम पहुंच गए हैं कहानी के आखिरी अध्याय में, हिसाब। अब तक डर सिर्फ दिमाग में था, साइकोलॉजिकल था, लेकिन अब वो सामने आने वाला है, फिजिकल होने वाला है, क्योंकि हिसाब का वक्त आ चुका है। और देखिए डर कैसे बढ़ता है स्टेप बाय स्टेप। पहले कमरे का तापमान एकदम से गिर जाता है, फिर मोमबत्ती की लौ नीली हो जाती है, जो कि नॉर्मल नहीं है। फिर दीवार पर एक परछाई दिखती है और आखिर में वो आवाज अब फोन से नहीं, सीधे उसके कान के पास से आती है। हर कदम के साथ भूत की मौजूदगी और ज्यादा असली और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। इसके बाद जो लाइन आती है वो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। सामने तो मैं हमेशा से था, बस तुमने कभी महसूस नहीं किया। इसका मतलब समझे? ये भूत कोई बाहर से नहीं आया, ये तो आर्यन की गिल्ट की ही परछाई है, जो हमेशा उसके साथ थी, बस अब उसने एक रूप ले लिया है। और अब भूत सिर्फ महसूस नहीं हो रहा, वो फिजिकल दुनिया में अपनी निशानी छोड़ रहा है। दीवार पर खून से लिखा एक मैसेज, ये उसकी ताकत का सबसे पक्का और सबसे डरावना सबूत है। और मैसेज क्या था?
अगली कॉल तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे गुनाह के लिए थी। ये लाइन सब कुछ साफ कर देती है। ये कोई पर्सनल बदला नहीं है, ये तो कर्म का न्याय है। ये कॉल आर्यन को नहीं, उसके 10 साल पुराने गुनाह को की गई थी। और इसके बाद कहानी का क्लाइमैक्स। जिस फोन ने ये सब शुरू किया था, अब उसी का तार आर्यन के पैरों में लिपट जाता है और उसे अंधेरे बेसमेंट की तरफ खींचने लगता है। वही बेसमेंट जहां उसने वो गुनाह किया था। ऐसा लगता है जैसे जैसे उसका अतीत खुद उसे खींचकर उसके अंजाम तक ले जा रहा हो। और फिर आती है आखिरी, सबसे दिल दहला देने वाली लाइन। माफी जिंदों के लिए होती है आर्यन, यहां तो सिर्फ हिसाब होता है। सोच कर देखिए, कोई माफी नहीं, कोई छुटकारा नहीं, सिर्फ हिसाब। एक ठंडा कठोर इंसाफ जो ये साफ कर देता है कि कुछ गुनाहों की सजा शायद कभी खत्म नहीं होती। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सिर्फ एक भूत की कहानी है, या ये गिल्ट की, अपराध बोध की ताकत की कहानी है? क्योंकि अगर गिल्ट एक बेजान, एक मुर्दा फोन को बजवा सकता है, तो सोचिए वो एक जिंदा इंसान से क्या क्या नहीं करवा सकता। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।